तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गोकुल एग्रो लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अपने आईपीओ के बाद इसमें कुछ खास तेजी नजर नहीं आई, लेकिन 2021 के बाद से जब इसमें तेजी बननी शुरू हुई तो ये लगातार प्राइस एक्शन बनाते हुए लगातार ऊपर बढ़ता गया और अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। और इन दिनों 2021 के बाद से इसमें बम्पर वॉल्यूम ग्रोथ भी नजर आ रही है और आप देखेंगे इसमें लगातार साइकिल जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो आपका प्राइस चार्ट का हो या फिर वॉल्यूम ग्रोथ का, दोनों में ही अच्छी तेजी नजर आ रही है। इस वजह से इसमें इस स्टॉक में भी बम्पर तेजी नजर आ रही है। तो दोस्तों इसके चार्ट की फ्यूचर एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। 223 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 14% की तेजी दिखा दी है। मार्केट कैप 3295 करोड़ का, स्टॉक P20 का जो कि अभी भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल नजर आ रहा है। ROC बहुत ही शानदार है 23.4% एंड ROE भी 18.9% का है जो कि काफी बेहतरीन है। दोस्तों अगर हम इसके हाई लो की बात करें तो 95 का इसका लो रहा और 229 का इसने हाई लगाया है पिछले 1 सालों में। तो आपको मैं अगर इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी एडिबल, नॉन एडिबल ऑयल्स एंड मिल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग में काम करता है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यानी कि इसका जो प्लांट है वो गांधीधाम गुजरात में है। और इसका जो एडिबल ऑयल का पोर्टफोलियो है उसमें जो ब्रांड्स है लाइक विटा लाइफ, महक एंड जायका और साथ ही वनस्पति पोर्टफोलियो में आपके जो ब्रांड्स है वो लाइक रिच फीड्स एंड पफ प्राइड जैसी ब्रांड्स हैं। तो देखा जाए तो कंपनी के पास बहुत ही शानदार ब्रांड्स क्वालिटी है और कंपनी है 25 प्लस प्रोडक्ट्स इन इट्स पोर्टफोलियो, मतलब इसके पोर्टफोलियो में 25 से ज्यादा प्रोडक्ट भी शामिल है। तो अगर हम पिछले 1 साल में इसके चार्ट को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तेजी अब बननी शुरू हो चुकी है और लगातार वॉल्यूम में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं और पिछले 5 सालों में इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 66.1% के CAGR से ग्रो कर रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी तो लगातार प्रॉफिट कमा रही है लेकिन अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रही है और कंपनी का जो कास्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो हाई प्रतीत होता है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एडिबल ऑयल सेक्टर में एक कंपनी काम करती है जिसमें आपका मैरिको हो गया, पतंजलि फूड्स, अडानी विल्मर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, गोकुल एग्रो, BCL इंडस्ट्रीज एंड KN एग्री रिसोर्सेज जैसी कंपनियां हैं जो कि काफी शानदार काम कर रही हैं FMCG सेक्टर में। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 2321 करोड़ का था, जून 2022 में 2864 करोड़, जून 2023 में 2464 करोड़ और जून 2024 में 4290 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 28 करोड़, जून 2023 में 24 करोड़ और जून 2024 में 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो कंपनी की अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2016 में 3631 करोड़ का था, मार्च 2020 में 5586 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 15687 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2016 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 19 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में बात करें तो कुल 165 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि कंपनी देखा जाए तो ओवरऑल काफी अच्छा काम कर रही है, सेल्स में हो चाहे नेट प्रॉफिट में हो, दोनों ही लेवल पर कंपनी काफी शानदार काम कर रही है। साथ ही अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की भी बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 74% की रेट से, पिछले 3 सालों में 65% की रेट से और पिछले 1 साल में भी 65% का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2016 में 225 करोड़ का लोन था, मार्च 2020 में 317 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में कुल 604 करोड़ का लोन भी है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2016 में 1268 करोड़ का एसेट था, मार्च 2020 में 1459 करोड़ और मार्च 2024 में 3207 करोड़ का एसेट है। जिसकी तुलना में जो ये लोन है 604 करोड़ का, वो अभी देखा जाए तो अभी भी मैनेजेबल है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 69.82% थी वो बढ़कर जून 2024 तक 73.67% हो गई। यानी कि दोस्तों प्रमोटर्स अपने कंपनी में बम्पर बहुत ही तेजी के साथ पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं और ये लगभग हर क्वार्टर में इन्होंने अपनी पोजीशनें बढ़ाई हैं। FIIs की बात करें तो 0.7% से बढ़कर 0.82% हो गए। DIIs की बात करें तो 0.28% से घट गए, यानी कि DIIs ने अपना सारा माल बेच दिया। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग जहाँ 29% से ज्यादा हुआ करती थी वो घट कर 25.51% पर आ गई है। कंपनी के प्रमोटर्स इसमें अपना पोजीशन हर क्वार्टर में बढ़ाते जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांगली सिग्नल जा रहा है। कंपनी की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत,
0 न्यूट्रल और 5 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है वो लगातार बढ़ती चली जा रही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी काफी अच्छी है, गुड टाइम टू बाई है। अदर इनकम अच्छी है। प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में पोजीशन बढ़ाया है, इसलिए और भी अच्छी बात है। और रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है और प्रॉफिट कैप्स में तब्दील हो रहा है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके आरओई की बात करें तो पिछले 10 सालों में आरओई भी का अच्छा काम कर रहा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। सेल्स ग्रोथ इनका अच्छा है। आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत है और बैलेंस शीट में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बात करें इनके नेगेटिविटी की तो डिप्रिसिएशन इफेक्ट का थोड़ा सा मामला है। बाकी हाँ, डेप्ट जो है इनका डेप्ट थोड़ा सा इशू बन सकता है, लेकिन डेप्ट के खिलाफ इनके पास जो असेट है वो अभी भी काफी ज्यादा है, तो उतनी चिंता की बात नहीं है। तो अगर हम गोकुल एग्रो के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है एडिबल ऑयल्स एंड बाई प्रोडक्ट्स मोर देन 89.2% एंड नॉन एडिबल ऑयल्स एंड बाई प्रोडक्ट्स 8.3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में अराउंड 90% से ज्यादा का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इनके जो फेमस ब्रांड्स हैं उसमें आपका एक प्राइड हो गया, वीटा लाइफ, ये इनके फेमस ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप देखेंगे कि इसमें जो तेजी है वो अच्छी खासी बरकरार है और लगातार वॉल्यूम के साथ तेजी भी बढ़ती नजर आ रही है। तो इसी के साथ अगर इसका जो अगला लेवल हमें नजर आ रहा है वो दोस्तों 260 का नजर आ रहा है, तो आप यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर यहाँ से भी आगे बढ़ता है तो ये जल्दी 320 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो कंपनी दोस्तों काफी अच्छी है, वैल्यूएशन ये भी काफी अच्छी है। तो आप चाहे तो इसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के नाम से जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।